नमस्कार दोस्तों, सत्य मार्ग न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में आग लगने से 21 गंभीर जलती हुई राख। दक्षिणी दिल्ली में मंगलवार नगर फौज रानी इलाके में बुधवार की सुबह एक 6 मंजिला होटल में भीषण आग लगने से 9 विदेश नागरिकों समेत 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने बुधवार की सुबह करीब 8:30 बजे आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंच दमकल ने आग बुझाने के साथ संकट काटकर लोगों को बाहर निकलना शुरू किया। भीषण आग लगने से चलते होटल में मुख्य निवास मार्ग बंद हो गया। इससे लोग का वहां से नहीं निकल पाए और ऊपर से की ओर भागे। छत की ओर जाने पर 2 लोगों ने निकाल पाए। तब तक आग के चलते वो दरवाजे जाम हो गए। इसी के साथ एक नया खबर है कि राज्य में 11 मेगा और 38 फुट पार्क का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य 38 जिलों में फूड पार्क बनाए जाएंगे। इससे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग विकसित होंगे, किसान को नया बाजार मिलेगा। उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने 50,000 एकड़ जमीन की बैंक बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोक सेवक आवास में स्थित संकल्प सभागार में उद्योगों विभाग की समीक्षा बैठक की और नए निर्देश दिए। उन्होंने फूड पार्क और लैंड बैंक को लेकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। पदाधिकारियों को दिया है कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि औद्योगिक विकास से बाहर समृद्धि के रास्ते बढ़ेगा, जिसके जरिए बिहार के विकास में बदली जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि उद्योग निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बिहार की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना। और इसी तरह खान सर की कोचिंग पर हमले के बाद 3 गिरफ्तार हुए छात्र ने किया हंगामा। कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसलमपुर हाट में खान सर के ग्लोबल एस्टीटीज कोचिंग संस्थान में मंगलवार की रात तोड़फोड़ और गार्ड की पिटाई के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसी इलाके को ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान निर्देशक समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इस मामले में गिरफ्तार तीनों के अलावा एक अन्य भी नामजद है, जबकि 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिक की दर्ज की गई है। इधर बुधवार की बड़ी तैनात में छात्र छात्राएं कक्षा करने ग्लोबल इंस्टीट्यूट कोचिंग पहुंचे। जब उन्होंने कोचिंग की तोड़फोड़ और कक्षाएं स्थगित करने की जानकारी मिली तो आक्रोश हो गए। उठे हंगामा से शुरू दिया। मुसलमपुर हाट मुख्य सड़क पे सुबह 8:30 बजे 11 बजे तक 3 घंटे तक जाम कर दिया। घटना के विरोध में नारेबाजी भी और इसी तरह जाली नोट की तस्करी की जुर्माना में मिली छोटी सजा। पटना सिविल कोर्ट में एटीएम की विशेष अदालत ने बुधवार को जाली नोट की तस्करी के जुर्माना में 6 गिरफ्तारियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने इन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लिया। विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के मालदा में रहने वाले जहीर अब्बास और गयाजी के बड़ा चट्टी के रहने वाले उदय कुमार के साथ 7 वर्ष की कठोर सजा सुनाई।